Hello everyone, I am Mohammad Salim and welcome to the channel Right Directions by Salim। आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कुछ प्लांट्स इंपॉर्टेंट प्लांट्स उसके नाम्स वगैरह पढ़ेंगे, बोटेनिकल कॉमन नेम, उनका इकोनॉमिकली क्या यूजेस होता है, मेडिसिनली क्या यूज़ होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ही हम पढ़ेंगे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स, उसके बोटेनिकल नेम, ठीक है ना, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कुछ स्पीसीज़ देखेंगे, कॉन्डिमेंट्स वगैरह, एडिबल ऑयल्स वगैरह, ये इसमें पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, हर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये बायोलॉजी का टॉपिक आता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें। और जो J&K का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो आने वाला है उसमें भी आएगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट। इनमें डिवाइड करा गया, कुछ सीरियल्स को अलग रखा, मिलेट्स को अलग, लेग्यूम्स को अलग, ठीक है ना, नट्स को अलग, इनमें ये कैटेगरीज होती हैं, इनमें डिवाइड करा गया, ठीक है। पहले हम इकोनॉमिकली ये सीरियल्स का देखते हैं, ठीक है। सीरियल में आ गया वीट, राइस और मेज़। वीट होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, और इसके जो जो इसका होता है पार्ट जिसको हम कहते हैं, मतलब फ्रूट जो होता है वो होता है कैरियोप्सिस, जो कि वन सीटेड फ्रूट होता है, ठीक है ना। तो इससे ब्रेड और चपातीस वगैरह बनती हैं, सूजी मैदा वगैरह बनता है, ठीक है, इसी वीट से। फिर होता है राइस और राइजा सैटिवा, इसका भी कैरियोप्सिस होता है। तो राइस जो आपको पता है 70% पॉपुलेशन का स्टेपल फूड है, ठीक है, वर्ल्ड में। और इसके बाद स्ट्रा, पेपर, मैट्स वगैरह जो है वो उसका देखा जाता है। उसके बाद जो मेज़ है, ठीक है ना, मेज़, इसको जिया मेज़ बोलते हैं बोटेनिकली, तो ये भी कैरियोप्सिस वगैरह होता है, ठीक है ना। फूड फॉर मैन एंड आल्सो फाडर, ठीक है ना, फाडर भी होता है जो मवेशियों को खिलाते हैं। जीटिन एक केमिकल होता है, मतलब साइटोकिनिन होता है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रेन्स, ठीक है ना, इन मिल्क स्टेज, ठीक है। तो ये मतलब कि इसके दाना जो जैसे तोड़ेंगे वो स्टार्टिंग में नहीं मिल्क वगैरह निकलता है, तो उससे जो है जीटिन निकलता है, ठीक है। तो वो राइस का हम देख रहे थे कि स्ट्रा, पेपर, मैट्स वगैरह जो है वो भी उसमें यूज़ होता है उसका। फिर हम देखेंगे मिलेट्स। मिलेट्स में आता है बाजरा, जिसको पर्ल मिलेट बोलते हैं, ज्वार जिसको ग्रेट मिलेट बोलते हैं, रागी जिसको फिंगर मिलेट। तो ये तीन आते हैं मिलेट्स में। तो पहला आ गया बाजरा, पर्ल मिलेट, इसका नाम है पेनिसिटम टाइफोइडियम। टाइफोइडियम बोटेनिकल नाम है, स्मॉल साइज ग्रेन होता है, गरीब लोगों का खाना है ये, ठीक है ना। तो ज्वार फिर आ गया ग्रेट मिलेट। ग्रेट मिलेट ये इसका नाम है सोरगम वल्गेर, ये भी स्मॉल साइज्ड ग्रेन है, ये फूड है पोर और कैटल के लिए, ठीक है ना, गरीब और कैटल के लिए। फिर आता है तीसरा मिलेट आता है रागी, जिसको फिंगर मिलेट बोलते हैं, इसका बोटेनिकल नाम है इल्यूसिन कोराकाना, ठीक है ना, ये भी स्मॉल साइज्ड ग्रेन होता है, और ये जो है यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग केक्स एंड पडिंग, ठीक है। उसके बाद लेग्यूम्स देखते हैं, इनमें आ जाता है मटर, गार्डन पी, ठीक है, पाइजम सैटिवम बोलते हैं इसे। इसका फ्रूट जो होता है, मतलब जो खाते हैं हम, वो है ओव्यूल या सीड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ईटन ग्रीन ऑफ कैंड आर एज वेजिटेबल, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम चन्ना। चन्ना होता है बंगाल ग्राम भी बोलते हैं इसके, या चिकपी भी बोलते हैं। जो चन्ना होता है ना, चना को बंगाल ग्राम या चिकपी भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है साइसर एरिटनम। इसका सीड हम खाते हैं, यूज्ड एज अ बेसन, ब्रेड एंड आल्सो कैटल फीड, ठीक है। उसके बाद हम देखें अरहार। अरहार जो है इसको रेड ग्राम भी बोलते हैं, या पिजन पी भी बोलते हैं अरहार को। इसका नाम है बोटेनिकल कैजनस कैजन, ठीक है ना। सीड इसका खाते हैं, दाल और कैटल फीड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं मूंग। मूंग होता है ग्रीन ग्राम, इसका दूसरा नाम है फैसुलस आरियस। सीड इसका खाते हैं हम, ठीक है ना, वही दाल वगैरह के तौर पर। फिर आता है अर्ड, URD, अर्ड, जिसको ब्लैक ग्राम भी बोलते हैं। तो इसका बोटेनिकल नेम है फैसुलस मूंगो। देखो, ग्रीन ग्राम मूंग का नाम था फैसुलस आरियस, और ब्लैक ग्राम का, ठीक है ना, को ओर्ड भी बोलते हैं, फैसुलस मूंगो, और इसका भी सीड खाते हैं, ठीक है ना, वही दाल वगैरह के तौर पे यूज़ होता है। फिर आता है ग्लाइसिन, सॉरी क्या नाम बोल गया मैं। फिर आता है सोयाबीन। सोयाबीन को ग्लाइसिन मैक्स भी बोलते हैं, सीड खाते हैं, ईटन रोस्टेड आर एज मिल्क, ठीक है ना, सोयाबीन। उसके बाद मूंगफली, जिसको ग्राउंड नट या पीनट बोलते हैं, अरैकिस हाइपोजिया इसका दूसरा नाम है। इसका सीड खाते हैं, जिसको लोमेंटम भी बोलते हैं, अंडरग्राउंड होता है ये, ठीक है ना। इसमें प्रोटीन्स होती हैं, तो इसको रोस्ट करके भी खाया जाता है, वेजिटेबल घी के तौर पर भी, ठीक है ना। फिर आ गया मसूर। मसूर को लेंटिल भी बोलते हैं, ये एक दाल ही होती है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है लेंस क्यूलिनारिस,
लेंस क्यूलिनरीज मसूर की, ठीक है, सीड्स खाते हैं दाल के तौर पर, ठीक है। फिर हम नट्स कुछ देखते हैं। इसमें पहला आ जाता है आमंड्स, बादाम, जिसको प्रूनस अमिगडालिस बोलते हैं, सीड्स खाते हैं इसके, ठीक है ना, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस डिशेस। उसके बाद देखते हैं ग्रीन आमंड, ठीक है ना, जिसको पिस्ता भी बोलते हैं, ग्रीन आमंड, ठीक है ना, पिस्ता भी बोलते हैं। दूसरा नाम है इसका पिस्टैशिया वीरा, ठीक है ना। तो सीड इसके खाते हैं। तो एज फ्लेवरिंग मटेरियल इन आइसक्रीम्स, कैंडी एंड स्वीट्स में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कैश्यू नट, जिसको काजू बोलते हैं, इसका एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल है इसका दूसरा नाम। इसका जो है कर्नल्स हम खाते हैं, कैश्यू नट काजू के कर्नल्स खाते हैं, ठीक है ना। इट इज़ शुगरेटेड और साल्टेड कर्नल्स आर कंज्यूम्ड एज टेबल नट्स, आल्सो यूज्ड इन कन्फेक्शनरी, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है इंग्लिश वालनट अखरोट जिसको बोलते हैं, जगलन सरीजिया, इसके कर्नल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं पार्ट, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट प्लांट पार्ट है जो कर्नल्स, ठीक है ना। ईटन रा या प्रिपरेशन ऑफ कैंडी एंड आइसक्रीम्स में भी इसका यूज़ होता है अखरोट का, ठीक है ना। फिर कुछ जो हैं टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है ना, जिसमें आ गया शीशम जो होता है, जिसको डेल्बर्जिया सिसु बोलते हैं, वुड के तौर पर यूज़ होता है फॉर कार्व्ड डोर पेन्स, वुडन स्टैचू के लिए भी, ठीक है ना, डेल्बर्जिया सिसु। फिर है रोज़वुड को डेल्बर्जिया लैटिफोलिया, शीशम को डेल्बर्जिया सिसु और रोज़वुड को डेल्बर्जिया लैटिफोलिया स्पीसीज अलग हैं, ठीक है ना। वुड के तौर पर यूज़ होती है फर्नीचर, हाउसेस वगैरह में, ठीक है। उसके बाद आता है टीक को सागुन भी बोलते हैं, ठीक है ना, या टेक्टोना ग्रैंडिस बोलते हैं इसका दूसरी तरीके से टीक को, और वुड के तौर पर फर्नीचर में यूज़ होती है, ठीक है। फिर आता है साल, जिसको शोरिया रोबस्टा भी बोलते हैं, वुड होती है, ये डोर फ्रेम, बीम्स, रेलवे स्लीपर्स के लिए भी यूज़ होती है। फिर हम मलबरी जो मोरस एल्बा जिसको बोलते हैं, ये भी वुड है, स्पोर्ट्स गुड, मेनली हॉकी स्टिक्स, टेनिस रैकेट्स और क्रिकेट स्टम्प्स के लिए इसकी लकड़ी यूज़ होती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है वालनट, इसकी मतलब टिम्बर के तौर पे हम जिनसे लकड़ी मिलती है, मतलब कि इनके फ्रूट्स अलग होते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इसका लकड़ी के तौर पे देख रहे हैं। वालनट अखरोट जगलन सरीजे से भी लकड़ी मिलती है, ठीक है ना। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, राइफल, बर्ड्स वगैरह भी बनते हैं इससे, ठीक है। फिर हम देखते हैं वाइट विलो जिसको सैलिक्स एल्बा भी बोलते हैं, सफ़ेदा, ठीक है ना, सैलिक्स एल्बा, और क्रिकेट बैट्स वगैरह बनते हैं इससे। अब हम कुछ मेडिसिनल प्लांट्स देखेंगे, उनका बोटेनिकल नेम, इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट और उसके यूजेस, ठीक है। पहला हम देखेंगे कौन सा मेडिसिनल प्लांट है, सर्पागंडा, इसको रवोल्फिया सर्पेंटिना भी बोलते हैं, इसका रूट यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। इसका ब्लड प्रेशर या सांप काट जाए, स्नेक बाइट में या मेंटल डिसऑर्डर्स में भी यूज़ होता है। रवोल्फिया सर्पेंटिना रूट इसका, जड़ है इसकी, ठीक है ना। फिर आता है ओपियम, जिसको अफीम भी बोलते हैं, पेपावर सोमनीफेरम। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है लेटेक्स फ्रॉम अनराइप फ्रूट, जिसको कैप्सूल बोलते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। ये नारकोटिक है, सिडेटिव है और दर्द कम करने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्यूनाइन, ठीक है ना। क्यूनाइन जो है ये सिनकोना ऑफिसिनालिस से मिलता है, उसके बार्क, उसके छिलके से मिलता है क्यूनाइन, ठीक है ना, और ये मलेरिया के लिए होती है। फिर है हम देखते हैं बेलाडोना, जिसको एट्रोपा बेलाडोना भी बोलते हैं, इसका सूखे पत्ते और जड़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ड्राइड लीव्स एंड रूट्स, नारकोटिक है, डायूरेटिक है, एंटी स्पैस्मोटिक है, लिव स्टिमुलेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और रिलीव करती है, मतलब के पेन वगैरह से आराम मिलता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं दतूरा जो है, इसका दूसरा नाम है दतूरा सट्रामोनियम, इसके फ्रूट का जूस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो है डेंड्रफ वगैरह रिमूव करना हो उसके लिए, या ब्रोंकियल एलिमेंट्स जो होती हैं, फेफड़ों की प्रॉब्लम, या ये डेंड्रफ होता है, बफा वगैरह, ठीक है ना, तो दतूरा सट्रामोनियम का फ्रूट जूस इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आंवला, जिसको एम्बलिका ऑफिसिनालिस बोलते हैं, इसका फ्रूट इंपॉर्टेंट है। तो ये डायूरेटिक है, लेग्जेटिव है हेमोरेज के लिए, लेग्जेटिव फॉर हेमोरेज, ठीक है ना, हेमोरेज जो ब्लीडिंग वगैरह होती है जैसे इंटेस्टाइनल रीजन से, ठीक है ना। तो फिर डायरिया डायसेंट्री में भी इम्पॉर्टेंट है इसका फ्रूट, किसका, आंवला जो है ना,
आंवला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अम्बिका ऑफिसिनालिस का फ्रूट, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कुचला, KUCHLA, कुचला होता है स्ट्रिकनस नक्स वोमिका। कुचला ये कॉमन नेम है कुचला, बोटेनिकल नेम है स्ट्रिकनस नक्स वोमिका, स्ट्रिकनस नक्स वोमिका। इसका सीड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये पैरालिसिस और मेंटल डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है। पैरालिसिस जब हो जाती है ना फॉलेज, ठीक है ना, तो उसमें जो है ये स्ट्रिकनस नक्स वोमिका का सीड इम्पॉर्टेंट है, इसका बीज, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं इसबगोल, ठीक है ना, इसका दूसरा नाम है प्लांटैगो ओवेटा। इसबगोल एक है प्लांट, ठीक है ना, इसका बोटेनिकल नेम है प्लांटैगो ओवेटा। इसका सीड का हस्क जो है ना, जो बीज के ऊपर वो छिलका सा है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। कंस्टिपेशन और पेप्टिक अल्सर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि कब्जी वगैरह होती है ना, या पेप्टिक अल्सर्स, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह फिर हम देखते हैं लिक्यूराइस, जिसको मुलहेटी भी बोलते हैं, मुलेटी, ठीक है ना, लिक्यूराइस, जिसको ग्लाइकोराइजा ग्लेब्रा भी बोलते हैं बोटेनिकली। तो इसके जड़ें, रूट्स जो होते हैं ना, ग्लाइकोराइजा ग्लेब्रा का, ये लिक्यूराइस के जड़ें, रूट्स इंपॉर्टेंट हैं कफ और ब्रोंकाइटिस के लिए, फेफड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर हम सेंटोनिन के बारे में देखते हैं। सेंटोनिन जिसको आर्टिमिसिया सीना भी बोलते हैं, सेंटोनिन को आर्टिमिसिया सीना बोलते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं आर्टिमिसिया के, ये इंपॉर्टेंट है एंटी हेलमिंथिक एंड एंटी मलेरियल, जो कि हेलमिंथ्स वगैरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं ना, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एंटी हेलमिंथिक है और एंटी मलेरियल भी है। इसमें बहुत सारे स्टीराइड्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। आर्टिमिसिया सीना के फ्लावर्स में सेंटोनिन बोलते हैं इसे, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं यैम डायोस्कोरिया स्पीसीज़ होती हैं यैम, ठीक है ना। इनके ट्यूबर्स जो होते हैं छोटे छोटे आलू जैसे वो बने होते हैं इनके ट्यूबर्स, ठीक है ना, डायोस्कोरिया के, यैम के। तो वो ड्रग्स बनती हैं उससे, सम ऑफ विच आर यूज टू मेक बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है ना। पॉपुलेशन के जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उसमें भी जो है इन डायोस्कोरिया के ट्यूबर्स इस्तेमाल होते हैं। फिर आता है डिजिटैलिस, इसको डिजिटैलिस पर्पुरिया भी बोलते हैं। इसके लीव्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट एंड टॉक्सिक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सदाबहार, जिसको हम कैथारेंथस रोजियस भी बोलते हैं। सदाबहार बोटेनिकल नेम है सदाबहार का, कैथारेंथस रोजियस। इसके लीव्स इंपॉर्टेंट हैं ल्यूकेमिया और अदर कैंसर जो होते हैं ना, ल्यूकेमिया शायद ब्लड का कैंसर होता है, ठीक है ना, और दूसरे कैंसर उसमें जो है इसके लीव्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथारेंथस रोजियस, सदाबहार इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी कुछ शुगर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में। इसमें शुगर केन आ जाता है, सैकरम ऑफिसिनेरम, इसका स्टेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे शुगर मिलता है, मोलेसिस मिलते हैं, कार्डबोर्ड, पेपर वगैरह, ठीक है, शुगर, गुड़ वगैरह, मोलेसिस सब कुछ मिलता है इससे, शुगर केन से। सैकरम ऑफिसिनेरम स्टेम इसकी से, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं चुकंदर, जिसको बीट शुगर भी बोलते हैं। बोटेनिकल नेम है बीटा वल्गैरिस, ठीक है, चुकंदर का बीटा वल्गैरिस। इसका रूट जो है, जड़ें इंपॉर्टेंट है, इसका पेपर, शुगर, सैलड वगैरह इसके बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम कुछ स्पीसीज़ और कॉन्डिमेंट्स का देख लेते हैं। जैसे लाल मिर्च होती है, रेड पेपर चिल्लीज जिसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है कैप्सिकम स्पीसीज, ठीक है ना। ड्राइड पेपर जो सूखी मिर्च होती है, इट इज़ यूज्ड एज अ पाउडर विद मोस्ट ऑफ द इंडियन फूड्स, फ्रेश आल्सो ईटन, हरी मिर्च भी खाते हैं ना, कैप्सिकम बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर, ठीक है ना, ब्लैक पर्ल भी बोलते हैं, इसका पाइपर निग्रम होता है इसका नाम। तो ड्राइड मैच्योर सीड्स यूज्ड इन कुकिंग, ठीक है, ये पाइपर निग्रम के। उसके बाद हम देखते हैं हल्दी, टर्मरिक, इसका नाम है कुरकुमा डोमेस्टिका। इसका जो ड्राइड राइजोम है ये बहुत एरोमेटिक होता है एंड इज़ यूज टू कलर पिकल्स, फूड स्टफ्स एंड पेपर प्रिपेयर कुमकुम बनाने में और ये कलर करने में, ठीक है ना, इस्तेमाल होता है, एरोमेटिक होता है। इसका राइजोम, ड्राइड राइजोम यूज़ होते हैं, कुरकुमा डोमेस्टिका, हल्दी, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं ज़ीरा, जिसको क्यूमिन बोलते हैं आमतौर पर। बोटेनिकल नाम है क्यूमिनम साइमिनम, ठीक, क्यूमिनम साइमिनम ज़ीरा का, ठीक है ना। तो ये जो हैं इसके एरोमेटिक फ्रूट्स होते हैं, सूप, करीज, केक्स, पिकल्स में यूज़ होते हैं। दे आर एरोमेटिक फ्रूट्स आर यूज्ड इन सूप, करीज, केक्स, पिकल्स। ऑयल इज़ आल्सो यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग बेवरेजेस एंड अदर फूड स्टफ। किसका बात कर रहे हैं हम? ज़ीरा की, क्यूमिनम साइमिनम। फिर हम देखते हैं धनिया, कोरिएंडर, ठीक है ना।
इसका दूसरा नाम है कोरिएंड्रम सैटाइवम, कोरिएंडर का कोरिएंड्रम सैटाइवम। तो इसके फ्रूट्स और लीव्स एरोमेटिक हैं, तो मेकिंग सूप और पिकल्स बनाने में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लौंग, जिसको क्लोव भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका लौंग का दूसरा नाम है बोटेनिकल सिजिजियम एरोमेटिकम, सिजिजियम एरोमेटिकम। इसके ड्राइड अनओपन फ्लावर बड्स जो हैं वो एरोमेटिक होते हैं, फाइन फ्लेवर्ड होते हैं। इम्पार्ट्स जो हैं क्या करती है, इट इम्पार्ट्स वार्मिंग क्वालिटीज़, ठीक है। ड्राइड अनओपन फ्लावर बड्स यूज़ होते हैं किसके, सिजिजियम एरोमेटिकम के, जिसको लौंग बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं सेफ्रान, जिसको केसर बोलते हैं, क्रोकस सैटाइवस इसका नाम है। सेफ्रान, केसर, क्रोकस सैटाइवस इसका नाम है, ठीक है ना। द ड्राइड स्टिग्मा एंड टॉप्स ऑफ द स्टाइल्स मेक द सेफ्रान ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इट पोजेसेस प्लेजेंट एरोमा यूज्ड एज स्पाइस एंड डाई स्टफ, ठीक है। डाई स्टफ स्पाइस यूज़ होते हैं, बड़ा अच्छा इसका जो है खुशबू स्वाद वगैरह होता है, ठीक है ना। इसका जो है ड्राइड स्टिग्मा और जो स्टाइल्स होती हैं ना, स्टिग्मा और स्टाइल्स का टॉप वाला पोर्शन और ड्राइड स्टिग्मा यूज़ करा जाता है सेफ्रान कॉमर्स में। जो इम्पॉर्टेंट मतलब के यूज़ होता है इसका, वो यही स्टिग्मा स्टाइल का, ठीक है। क्रोकस सैटाइवस बोलते हैं, केसर बोलते हैं सेफ्रान को, ठीक है। फिर हम देखते हैं कार्डामोमम, जिसको छोटी इलायची भी बोलते हैं, छोटी इलायची, ठीक है ना। कार्डामोमम, जिसको एलिटेरिया कार्डामोमम भी बोलते हैं, ELETTAR है ये, एलिटेरिया। किसका कार्डा, हम छोटी इलायची की बात कर रहे हैं, जो कवे वगैरह में नहीं डालते कार्डामोम, छोटी इलायची, ठीक है ना। इसका बोटेनिकल नाम है एलिटेरिया कार्डामोमम। तो फ्रूट्स एंड सीड्स आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग स्वीट डिशेस, बेवरेजेस एट्सेट्रा, ठीक है ना। उसके बाद हम बड़ी इलायची की बात करते हैं, जिसको बंगाल कार्डामम भी बोलते हैं। इसका नाम है अमोमम एरोमेटिकम, ठीक है ना। ये इसके फ्रूट्स और सीड्स जो हैं वो चीफ इंग्रेडिएंट हैं गरम मसाला। गरम मसाला जब तरी वगैरह बनती है तब भी जो है अमोमम एरोमेटिकम यूज़ करते हैं इसके फ्रूट्स और सीड्स। बड़ी इलायची जिसको बोलते हैं अमोमम एरोमेटिकम, ठीक है ना। फिर उसके बाद हींग का देखते हैं, जिसको एसाफोएटिडा भी बोलते हैं, इंग्लिश में एसाफोएटिडा, और इसका बोटेनिकली इसको बोलते हैं फिरूला एसाफोएटिडा। और इसमें जो रेजिन निकलता है इसके रूट से, ठीक है ना। रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट्स इज़ यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो रेजिन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये हींग वाले में, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ एडिबल ऑयल के बारे में। हाँ, हम कुछ एडिबल ऑयल के बारे में देख लेते हैं। इनमें हम देखें पहले मूंगफली, कुछ तेल निकलते हैं, मूंगफली से भी तेल निकलता है, ग्राउंड नट, पीनट से भी, ठीक है ना। इसका बोटेनिकल नाम जैसे पहले बताया था अरैकिस हाइपोजिया होता है एडिबल ऑयल, ठीक है ना। मूंगफली का अरैकिस हाइपोजिया। और इसके सीड्स जो होते हैं बीज, दे यील्ड एडिबल ऑयल, रोस्टेड सीड्स ईटन, ऑयल केक यूज्ड एज कैटल फीड और मैन्योर के तौर पर भी यूज़ होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा रेप मस्टर्ड, ठीक है ना। ये भी मस्टर्ड की टाइप होती है, रेप मस्टर्ड, ठीक है ना। तो इस रेप मस्टर्ड वाले का नाम है ब्रासिका नेपस, ठीक है ना। तो ये जो है, और दूसरा जो है हाँ रेप मस्टर्ड ब्रासिका कंपेस्ट्रिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। मस्टर्ड का ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है, ब्रासिका नेपस और ब्रैकिस कंपेस्ट्रिस। तो सीड ऑयल यूज्ड फॉर कुकिंग, ऑयल केक, अ गुड मैन्योर एंड कैटल फीड, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं तिल भी होता है ना, सुना नहीं, तिल, सिसेम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोटेनिकल नेम है सिसमम इंडिकम, किसका, तिल का, सिसेम का। तो इसके सीड्स यील्ड कुकिंग ऑयल यूज्ड फॉर हेयर्स एज मेडिसिन, ठीक है ना। मेडिसिन के तौर पर बालों के लिए यूज़ होते हैं इसका तेल, ठीक है। सिसमम इंडिकम तिल इसका, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम कोकोनट, जिसको कोकस न्यूसीफेरा भी बोलते हैं, कोकोनट को कोकस न्यूसीफेरा भी बोलते हैं, ठीक है ना। सीड यील्ड कुकिंग ऑयल आल्सो यूज्ड एज हेयर ऑयल फॉर सोप्स, फ्रूट हस्क यील्ड कॉयर, ठीक है ना। फ्रूट हस्क से कॉयर मिलता है, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, कोकस न्यूसीफेरा की, जिसको आप कोकोनट नारियल वगैरह बोलते हैं, ठीक है ना। फिर है कॉटन सीड, कॉटन का नाम आता है गॉसिपियम स्पीसीज, ठीक है ना। इस कॉटन सीड से जो ऑयल मिलता है, इट इज़ यूज्ड एज घी एंड केक, एज घी में भी यूज़ होता है और केक में भी, और फाडर भी यूज़ होता है एनिमल के लिए, ठीक है ना। गॉसिपियम स्पीसीज है कॉटन की। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, ताकि हम और वीडियोज़ भी बनाएंगे, क्योंकि जितने देखने वाले ज़्यादा बढ़ेंगे उस हिसाब से बढ़िया सी वीडियोज़ बनेंगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।
अल्लाह ब्लेस यू।